हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, 30 अप्रैल को लास्ट डे। तो आप देख सकते हो एफआईआई ने छोटी सी बाइंग करी है, बट बाइंग करी है कैश में 50 करोड़ की, राइट। डीआई ने उसके अगेंस्ट परचेजिंग करी है 1792 करोड़ की। और फ्यूचर्स में, इंडेक्स ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, सब में उठा के लेके गए हैं, यानी कि परचेज करके गए हैं। पर इंडिया विक्स आप देख सकते हो 18.22 चला गया है और फ्लैटिश ही क्लोज हुआ था, ऑलमोस्ट कुछ खास नहीं था। लेकिन आज जो है थोड़ा सा गैप डाउन हो सकता है, कल छुट्टी थी, लेबर डे था, उसकी वजह से। और इंडियन मार्केट की छुट्टी थी, बाकी ग्लोबल मार्केट तो चल ही रहे थे, राइट। जैसे कि क्लोजिंग तो 83 पॉइंट प्लस में ही हुई थी और नज़दाक में भी 264 पॉइंट्स प्लस में हुई थी। बट फ्यूचर्स जो हैं वो अभी गिफ्ट निफ्टी के 430 पे दिखा रहे हैं, यानी कि 50 पॉइंट्स गैप अप दिखा रहे हैं। अभी तक सुबह तक गैप डाउन था 50-60 पॉइंट्स का, अभी गैप अप दिखा रहे हैं 430 पे, यानी कि 20-30 पॉइंट का मैक्सिमम 50 पॉइंट्स का गैप अप हो सकता है। गैप अप होने के बाद अप साइड में मार्केट जाता है या डाउन साइड में, एक तरह जैसा कि दिख रहा है पॉजिटिव ही लग रहा है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग वाले दिन भी बाइंग करके गए हैं, राइट। बाय करने का मतलब है सबको लग रहा है कि हमारे मार्केट में बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है। रिलायंस आप देख सकते हो 1400, जब तक 1400 के नीचे नहीं जाता अभी फ़िलहाल ये सपोर्ट का काम करेगा। और 1400 के ऊपर, जैसे कि हमने बात करी थी, 1400 और 1500 तक जा सकता है। तो इसका लेवल यही है कि 1400 से 1500 तक जा सकता है, 1450 तक जा सकता है। उसके ऊपर अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। 1420 के ऊपर अगर निकलता है तो 1450 तक जा सकता है। वहाँ पे 1420 पे एक रिजेक्शन है। ऐसे ही फाइनेंस सेक्टर आप देखोगे, फाइनेंस सेक्टर इतना ज़्यादा नहीं उठा, बैंकिंग सेक्टर भी नहीं उठ रहा है। लेकिन जो डिफेंस के स्टॉक्स हैं वो आपको अच्छे खासे उठते हुए दिखेंगे। डिफेंस के स्टॉक, फार्मा के, ये सब स्टॉक्स आपको अच्छे खासे दिखेंगे। एसबीआई, बैंकिंग में एसबीआई जो है वो 780 पे है, राइट। तो बैंकिंग सेक्टर आपको डाउनवर्ड जाता हुआ दिखेगा और निफ्टी अपसाइड, क्योंकि निफ्टी के अंदर डिफेंस के स्टॉक है और बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, इसीलिए बाकी फाइनेंस सेक्टर भी इतना ज़्यादा खास कुछ कर नहीं रहा है। गोल्ड आप देख सकते हो 3300 के काफ़ी नीचे आ गया है और 3250 के पास है। जबकि ये 3200 तक भी गया था, लेकिन फिर भी वहाँ से वो नीचे की साइड ही ड्रैग होता हुआ आ रहा है। तो जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे गोल्ड काफ़ी कूल डाउन होता हुआ दिखेगा आपको। वॉर की सिचुएशन होने के बाद भी गोल्ड जो है, गोल्ड और सिल्वर आपको, गोल्ड स्पेशली कूल डाउन होते हुए दिखेगा और सिल्वर 32.38 पे है। तो जब तक ये 32 के ऊपर है तो अच्छा ही है, यहाँ पे भी बाइंग आ सकती है एक बार। और क्रूड ऑयल आप देख रहे हैं, क्रूड ऑयल भी काफ़ी कूल डाउन हो गया है, क्योंकि इकोनॉमी वीक होती जा रही है, उसकी वजह से ये वीकनेस आ रही है, राइट। क्योंकि सेलिंग सब जगह चाहिए, जब उसकी डिमांड ख़त्म हो जाती है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस भी लो हो जाता है। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो ये 85 के नीचे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आ गया है और टिका हुआ है। तो बैंकिंग सेक्टर में एक छोटा सा मूवमेंट आ सकता है आज के दिन, राइट। जैसे कि 5 तारीख है, 5 तारीख को गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स कटेंगे, गोल्ड और सिल्वर मेटल्स में स्पेशली, इस पे मेटल्स में एक मूवमेंट हो सकता है। अब सीधा हम खुलेंगे मंडे के दिन, राइट, ओपन होंगे। और अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स में भी यूएसडी, जो यूएस के बॉन्ड्स हैं 10 ईयर्स के, उन्होंने थोड़ी सी बाइंग करी है और 2 ईयर्स में भी थोड़ी सी बाइंग करी है, बट स्टिल काफ़ी डाउनवर्ड्स हैं। और 30 ईयर्स में तो सेलिंग ही चल रही है अभी भी, तो यानी कि पोटेंशियल नहीं है। लेकिन इंडिया के बॉन्ड्स की बात करेंगे
तो इंडिया के बॉन्ड्स में अभी अच्छी खासी परचेजिंग ही चल रही है। 10 ईयर्स के स्पेशली कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा है। 2 ईयर्स में थोड़ा सा कम हुआ है, 6.02 हुआ है, बट स्टिल 6 के ऊपर ही है और 6 के ऊपर ही रहना चाहिए जहाँ तक है, क्योंकि ज़्यादा कैश अगर फ्लो हो जाएगा, निकलेगा यहाँ से, तो फ्लो कहीं न और होएगा, एक इक्विटी में होगा और जगह दूसरे मार्केट में भी जा सकता है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो अच्छी बात है, इंडिया के स्पेशली। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें लेवल्स के लिए, तो 24,500 के ऊपर अच्छा खासा जा सकता है मार्केट, जो कि 24,800 तक भी जा सकता है, राइट। 650 के ऊपर निकलता है तो 800, नेक्स्ट रिजेक्शन अब हमारा 650 का है। और नीचे की साइड अगर हम देखें तो 24,240 का एक सपोर्ट पॉइंट है, उसके नीचे अगर जाता है तो हम और 24,000 और 24,050 और 24,000 भी टूटता है तो फिर 23,800 का लेवल आ सकते हैं। तो नीचे का लेवल अभी भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन ऊपर के लेवल थोड़ा उसको भी थोड़ा सा ड्रैग किया गया है, तो ऊपर के लेवल भी अच्छे खासे खुलते जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके स्टॉक्स में, तो स्टॉक्स जो आप ले सकते हैं, पिक कर सकते हैं, कुछ अदानी तो मुझे नहीं लग रहा है इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। अदानी, रिलायंस रह सकता है। रिलायंस भी अभी उठाने का टाइम नहीं है, फिर से वापस से जब नीचे आएगा तब लिए जाएंगे, राइट। आपके एक तो बेल उठा सकते हैं, बेल में थोड़ा सा पोटेंशियल है। अगर ये 320 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें भी अच्छा खासा पोटेंशियल है 500 तक, 350 500 तक जाने का। इस बार ये अब अच्छा खासा अपसाइड में जा सकता है, राइट, अगर 320 के ऊपर निकलता है तो, क्योंकि काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है इसलिए स्पेशली। कोल इंडिया, कोल के इतने ज़्यादा शेयर्स नहीं चल रहे हैं, क्योंकि कोल काफ़ी ही टाइम से इसी लेवल पे अटका हुआ है, 350 से 430 के लेवल पे। इसमें कैपेसिटी है ऊपर जाने की, बट अभी सिनेरियो थोड़ा सा वर्स्ट होता जा रहा है, राइट। आईटी के स्टॉक्स में अभी इतनी खास कुछ चेंजेस नहीं है, क्योंकि आईटी के स्टॉक्स में थोड़ा नेगेटिव ही मूवमेंट ज़्यादा है। इसमें अगर 1580 के 1600 के ऊपर निकलता है तो हम अपसाइड में जा सकते हैं 1640, और फिर से 1640-50 तक जा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है इसमें भी। बाकी आईटीसी की बात करेंगे तो आईटीसी जब तक 420 के ऊपर है तब तक अच्छा ही है, और ये भी एक बार आपको 450 480 के लेवल तक ले जा सकता है। इनफैक्ट इसका 490 का भी लेवल निकल के आ रहा है, तो अच्छी बात है, थोड़ा सा अपसाइड में आना चाहिए। आज के दिन थोड़ा सा अपसाइड मिल सकता है, क्योंकि मंडे का दिन है, मंडे का में नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है, और मैं प्रिडिक्शन वैसे नहीं कर रही हूँ, बट एज अ टेक्निकल वे में मैं आपको बता रही हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के चार्ट को आप व्यू कर सकते हो, और रिलायंस और निफ्टी का व्यू जो है ऑलमोस्ट सेम है अगर आप देखेंगे तो। वीकली टाइम फ्रेम पे हम काफ़ी टाइम से इसी पॉइंट पर हैं, तो इसमें भी एक 1500 तक लेवल जा सकता है, राइट। ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो ज़रूरी नहीं है आज ही आए, नेक्स्ट 2-4 दिन में भी आ सकता है ये लेवल। एसबीआई में एक
बैंकिंग सेक्टर मुझे इतना ख़ास नहीं लग रहा है, बट फिर भी अगर कोई करना चाहे तो SBI बैंक अच्छा है, और SBI PNB ये सब अच्छे हैं, और इसमें मल्टीपल रिजेक्शंस हैं। 820 पे है, फिर उसके बाद उससे पहले 780 पे अभी है मार्केट, और यहाँ से नीचे की साइड 680 तक जा सकता है नीचे की साइड, राइट। तो 680 का लेवल भी आ सकता है आपको जल्दी, वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, राइट, लॉन्ग टर्म के लिए वो भी। सन फार्मा और श्रीराम फार्मा के सेक्टर जो है वो आपको अच्छे ही दिखेंगे, आपको अब भी अच्छे ही अपसाइड में ही दिखेंगे, और फार्मा ही चल रहा है फ़िलहाल, और कोई इतना चल नहीं रहा है। और कंसोलिडेट भी अच्छा खासा किया, जितनी बार भी इसने कंसोलिडेट किया है उतनी बार उससे अपसाइड में ही मूवमेंट दिया है। डब्लू पैटर्न यहाँ पे पूरा हुआ, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक डब्लू भी पूरा हो गया है। ये डब्लू अगर ब्रेकआउट देता है तो 2000 तक 2000 के ऊपर भी जा सकता है। और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, राइट। तो ऐसे ही टाइम फ्रेम चेंज कर करके देखते हैं कि ये हमें क्या दिखा रहा है, ये किस टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है। अब कौन सा लेवल सपोर्ट का बन सकता है, कौन सा लेवल रिजेक्शन का बन सकता है, राइट। तो जब आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा होगी कि वीकली में ये है, डेली में ये है, 5 मिनट में इतना है, 10 मिनट में इतना है। टेक महिंद्रा जैसे कि IT नहीं चल रहा तो टेक महिंद्रा वगैरह इतना खास नहीं दे रहा है। जैसे कि हमने ये यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट था, लेकिन रिजेक्शन भी पास में ही है। अगर 1540 के ऊपर निकलता है तो हम अपसाइड में जा सकते हैं, जो कि 1700 तक के लेवल निकल के आ सकते हैं। बाकी ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो बहुत अच्छा खासा हो। हाँ, टाटा स्टील, टाटा के स्टॉक्स में एक टाटा मेटल जो है, टाटा स्टील का स्टॉक हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक 120 के लेवल से अगर 140 के ऊपर निकलता है तो अच्छा रहेगा, और 140 अगर तोड़ता है नीचे की साइड, 140 से 130 के बीच में लाई करता है तो 120 तक आने के चांसेस हैं। तो इससे ज़्यादा नीचे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे बाय कर लिया, फिर क्योंकि ये अप साइड में जाता हुआ जा सकता है। अप साइड में 180 तक, होप सो 180, और उसके ऊपर भी जा सकता है, इसमें भी काफ़ी जगह है, राइट। टाटा के स्टॉक्स आपको पता ही है किस लिए नहीं चल रहे हैं, अदरवाइज़ इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। निफ्टी के साथ साथ अगर हम सेंसेक्स को भी देखेंगे तो सेंसेक्स में ये डब्लू पैटर्न पूरा हो चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी एक रिजेक्शन है, 80,250 पे एक रिजेक्शन है। तो ये मल्टीपल रिजेक्शंस हो चुके हैं इस लेवल पे भी। अगर 250 के ऊपर निकलता है तो हम फिर सीधा 82,000 तक जा सकते हैं, 82,050 तक जा सकते हैं, राइट। तो ये लेवल भी काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है, सॉरी। और डाउन साइड में अगर हम देखें तो डाउन साइड में 80,000, अगर 80,000 टूटता है तो हम 79,800 और फिर 78,600 के लिए जा सकते हैं, राइट। डाउन साइड के सपोर्ट ये हैं, और अप साइड का भी मैं आपको बता चुकी हूँ। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन चलना चाहिए, जहाँ तक है 55,000 से लेकर 55,080 से लेकर 56,100 तक का
एक कंसोलिडेशन चलना चाहिए, तभी अपसाइड में जा सकता है। अगर 55,000 टूटता है तो हम 53 और 50,000 तक के लिए आराम से जा सकते हैं। तो ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पे 10 दिन 4-5 दिन और कंसोलिडेशन चलता है तो हम इस लेवल के ऊपर जा सकते हैं 56,100 के ऊपर। अदरवाइज़ लेवल नीचे के निकल के आ रहे हैं और ये एम पैटर्न भी बन सकता है। तो नीचे के लेवल काफ़ी अच्छे खासे खुले हुए हैं, वो वही ओपन रहेंगे, राइट। बाकी इंडेक्स में ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, ये एक भारत डायनामिक स्टॉक है। ये आप देख सकते हो 950 से 900 से सपोर्ट लेके ये अपसाइड ही जा रहा है, जो कि 1540 तक चला गया है, राइट। 1530 पे ही है अभी। तो ये अपसाइड में ही जाते हुए दिखेंगे आपको। अभी इसमें और भी जगह है, पोटेंशियल है इसके भी ऊपर जाने का, लेवल हाई पे। जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी को, और जो अपसाइड में लेके आए हैं वो यही लेके आए हैं, और ये 720 इस बार 1800 तक भी पार कर सकता है, 1800 भी पहुंच सकता है, राइट। इसमें भी एम पैटर्न तभी बनेगा। हॉल एक नेक्स्ट देखेंगे तो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये भी डिफेंस का स्टॉक है। ये भी आप देख सकते हो अप साइड में ही जाते मूवमेंट लेते हुए दिख रहा है, जो कि 4000 के आसपास का है, राइट। एक डिफेंस का स्टॉक है यूरावी। ये जो है यूरावी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजीज़ है। ये भी काफ़ी अच्छा है। इसका चार्ट देखेंगे तो ये भी 650 के ऊपर भी जा सकता है, राइट। इसके भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इसने सपोर्ट लिया था 280 पे, और अभी जो रिजेक्शन है इसका वो है 520 पे, राइट। तो देखते हैं अभी, आने दीजिए और स्टॉक्स निकाल के लेते हैं, निकालते हैं। जो छोटे स्टॉक्स भी होंगे वो उसमें पोटेंशियल ज़्यादा होगा अपसाइड में जाने का। तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। जहाँ तक है 350 के ऊपर ही मार्केट खुलेगा, 24,350 के ऊपर। फिर उसके बाद अपसाइड में जाने के 500 तक के 550 तक के चांसेस है। उसके नीचे अगर चला जाता है 300 280 के अगर नीचे जाता है तो आपका 24,050 तक वापस से जा सकता है, राइट। ये डेली टाइम फ्रेम पे है, और अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा होगी। 15 मिनट के और आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे 250 के नीचे अगर रहता है तो आपका 24,000 तक जा सकता है, राइट। 24,050 24,000 वहाँ तक जा सकता है। उसके नीचे 23,800 के लेवल्स हैं, राइट, 860 तक के। तो अभी फ़िलहाल कंसोलिडेशन जो है वो अच्छा खासा चल रहा है। चलने दीजिए, जितना लंबा कंसोलिडेशन चलेगा हम उतने ज़्यादा पॉजिटिव होते रहेंगे, और अपसाइड में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे फिर, जो कि 25,000 तक जा सकता है मार्केट। लेकिन वहाँ तक जाता हुआ इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि लेवल्स ऐसे बन रहे हैं कि सारा मार्केट जो है वो अपसाइड में ही था। और मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, मंथली टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न बनाने के लिए इसको एक बार और ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि 26,200 तक का लेवल है, और वो जल्दी आ सकता है मैनिपुलेशंस के साथ, राइट। बट वहाँ पे टिकना थोड़ा मुश्किल है। और ये वापस से जैसे कि कूल डाउन हुआ 26,000 से, ऐसे ही ये हम मंथली में देख रहे हैं, मंथली कैंडल पे, राइट। तो मंथली कैंडल दूसरी जो है वो भी पॉजिटिव बनी है। इसके बाद एक और पॉजिटिव बन सकती है,
जो कि मे की रह सकती है। और वीकली देखेंगे तो वीकली ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो वीक में हम जैसे कि पैटर्न चल रहा है, वीकली कैंडल में भी हम एक अपसाइड में जो कि पैटर्न निकल के आ रहा है, 24,300 तक का जिस लेवल पे हम हैं, और उसके ऊपर 25,000 के लेवल्स भी निकल के आ रहे हैं, राइट। ठीक है, कुछ चेंजेस हुए हैं, देखते हैं अब वो चेंजेस को हम कैसे लेकर आते हैं। इस ऐप में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो थोड़ा सा रीड करने में थोड़ा मुश्किल हो रही है, और उसकी आदत नहीं है, इसलिए फिर भी देखते हैं, लेकर आते हैं कुछ नए नए स्टॉक्स को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर कैपिटल। थैंक यू।